हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्राज सिंह एडवोकेट जी। और देखा जाए तो सामाजिक कार्य की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात करें या राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें, सभी राज्यों में जाके कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और उन दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का, उनको बताने का, समझाने का काम कर रहे हैं। एडवोकेट इंद्राज सिंह जी, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखा जाए तो वकील साहब, कहीं ना कहीं जो है आप जिस अलग को जगाने का काम कर रहे हैं, उस अलग पे मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि सामाजिक क्रांति से भारत के आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा, इसके विषय पे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, भारत के अंदर सामाजिक क्रांति जो वर्तमान में केंद्र और उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार हैं, आज भारत में सामाजिक क्रांति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ये सामाजिक क्रांति जो रूस की क्रांति है उस पे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत के अंदर जो सामाजिक क्रांति होनी चाहिए आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वह क्रांति जो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो फ्रांस की क्रांति है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज भारत में दलितों के, शुल्कास्टों के, आदिवासियों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके लीगल राइट्स हैं, उनको राज्य सरकार और मैं ये कहना चाहता हूँ भारत राज्य सरकार और भारत सेंट्रल की सरकार उसे कुचल रही है। उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं बाय वन वे एंड अनदर वे, उनको राइट से सरकारें वंचित कर रही हैं, खासकर बीजेपी की सरकार जो आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार हैं, उन अधिकारों को उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कुचला जा रहा है जैसे कि किसी गन्ने को उसका रस को निकालने के लिए उसे पेला जा रहा है। तो भारत में सामाजिक क्रांति इसलिए आवश्यकता है और उसकी जरूरत इसलिए है ताकि भारत के अंदर किसी भी अनुसूचित जाति के आदमी पर जुल्म ना हो, अन्याय ना हो, सितम ना हो। और ये जब ही संभव है जब भारत के अंदर सामाजिक क्रांति होगी और हम वैज्ञानिकवाद को अपनाएंगे और हम एजुकेशन के रास्ते पर चलेंगे। और जो रास्ता तथागत गौतम बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले बताया है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इसी बात को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आम शब्दों में भारत के आम लोगों को बताया। एजुकेट, एजुकेट एंड यूनाइट, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये जो चीजें बाबा साहब ने बतलाई हैं, ये तथागत गौतम बुद्ध के बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं और संघ वाले शब्द को आम भाषा में ट्रांसलेशन करके कहा है। मेरा आपसे यह भी कहना है कि जो सिख रिलीजन है, जो सिख शब्द सबसे पहले बुद्ध के धम्म के अंदर आया है, जब आप कहते हैं कि पाणा तिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, तो मैं कहूंगा भारत के जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, इन सबको जो इनका ओरिजिन निकास है वो तथागत गौतम बुद्ध के धम्म से हुआ है। और मैं दूसरा सामाजिक क्रांति के बारे में आपको बता दूं कि वे लोग, द मैन हु डज नॉट रेस्पेक्ट योर राइट्स, ही डज नॉट रेस्पेक्ट यू एज ए ह्यूमन बीइंग। जिस देश की अदालत, जिस देश की सरकार आपके मिलने वाले अधिकारों का सम्मान नहीं करती, वो आपको इंसान नहीं समझती, वो आपको इंसान की तरह व्यवहार नहीं करना चाहती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सामाजिक क्रांति भारत में लाने वाली बात है, मैं इसके संबंध में आपको बता दूं, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक फ्रांसीसी सैनिक ने एक अंग्रेज से पूछा कि भाई ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कब तक चलेगी? तो तपाक से एक उत्तर उसने अंग्रेज सिपाही ने दिया था, जब तक आखिरी फ्रांसीसी मर नहीं जाता ये जंग जारी रहेगी। मेरा आपको कहने का तात्पर्य है, जब तक हर आदमी पर, हर महिला की, हर अपनी बहन बेटियों पर बलात्कार होने बंद नहीं हो जाते, उनका शोषण बंद नहीं हो जाता, हर गरीब का पिटना बंद नहीं हो जाता, और भारत में पूरी तरह समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो जाती है, तो भारत में सामाजिक क्रांति होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे रोगियों के इलाज की जरूरत होती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कि भारत में सामाजिक क्रांति की आवश्यकता क्यों है। अभी आपने देखा होगा कि जब तालिबानों ने अफगानियों पर अटैक करा तो पंचशीर के जो शेर थे, उन्होंने कमांडर ने कहा था कि जब तक हमारे शरीर में
खून का आखिरी कतरा है, हम किसी की गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा अपने अनुसूचित जाति के लोगों से यही मेरा संदेश है कि आप अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने जुल्मों के खिलाफ, अपनी गुलामी के खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ, अपने अधिकारों के लिए आप लड़ें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक हो गए तो आपकी जनसंख्या 30 से 40 करोड़ पूरे भारत के अंदर है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको वैसे नहीं हिला सकती जैसे बड़े से बड़ा तूफान किसी पहाड़ को नहीं हिला सकता है। भारत में सामाजिक क्रांति लाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत यह है, आज सरकार की जो नीति है कि बच्चे बबूल में और अंडे खजूर में, कि हमारी वोटों से सरकार बनती है लेकिन हमारे किसी भी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं होता। सरकार ने पूरी तरह से हमारी सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया है। ये सब आरएसएस की चाल है, ये सब बीजेपी सरकार का मेलाफाइड इंटेंशन है कि शुल्कास्टों को गुलामी लाने के लिए उनकी मानवता के अधिकारों को छीन लो, उनको सरकारी नौकरी ना दो ताकि वो बर्बाद हो जाएं। तो कौम की तबाही को रोकने के लिए, अपनी आने वाली जनसंख्या के, अपने आने वाली जनरेशन की पीढ़ियों के जुल्म को, सितम को, अन्याय को और अत्याचार को खत्म करने के लिए भारत में एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है। और वो सामाजिक क्रांति जब आपके अंदर आएगी, जब आप तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को आप फॉलो करोगे। समानता लाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां और नाले समुद्र में आकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जाति और धर्म के लोग बौद्ध धर्म में आने के बाद उस जाति और धर्म के नाम से नहीं बल्कि संघ के नाम से जाने जाते हैं। भारत में सामाजिक क्रांति लाने के लिए बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे लोगों को एजुकेट होना चाहिए और पूरी तरह से जो वैज्ञानिक एजुकेशन है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और इन आकाश की बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको अपना भला स्वयं करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात में अब्राहम लिंकन का एक बयान आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब नदी पे घोड़ा नदी को पार कर रहा हो तो उसको कौड़ा नहीं मानना चाहिए, वो आपको डुबा सकता है। जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता समाज के उत्थान का काम कर रहा हो तो किसी भी सरकार ने या किसी भी दुर्भावना के व्यक्ति को उसको परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं वो आपको बर्बाद कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य था भारत के अंदर बौद्ध धर्म को लाना था, सामाजिक समानता स्थापित करना था और हर शुल्कास्टों को जुल्म से मुक्ति करना था और जुल्म से मुक्ति करना उनके अधिकारों को दिलाना था। सरकार ने हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे पीढ़ियों को, नस्ल को बर्बाद करने के लिए जो सरकारी नौकरियां खत्म की हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट कोई नहीं निकली। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कोई भी स्पेशल रिक्रूटमेंट इस देश के अंदर शुल्कास्टों के लिए नहीं निकली है। तो हमें बीजेपी की सरकार को हर कीमत पे उखाड़ फेंकना है, हमें हराना है। और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है जो हमारे समाज के लिए स्थायी नौकरी देने में सक्षम नहीं है। हमें ऐसे जो अपना भला अपने पैरों पे करना होगा और हर कीमत पर हमारे लोगों को अपनी वोट की कीमत पहचाननी चाहिए। हमारी वोट अगर एक जगह मिल जाए तो दुनिया का ऐसा कौन सी पार्टी है जिसे हम हरा नहीं सकते। जो व्यक्ति कहते हैं कि उन्हें भगवान भी नहीं हरा सकता, मैं अपने लोगों को संदेश देना चाहता हूं, जिसे भारत में ईश्वर नहीं हरा सकता उसे भारत का वोटर हरा सकता है। बाबा साहब का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को या प्रजातांत्रिक सरकार को बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि हमारे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए और हमें उन सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहिए जो सरकार एक विष का काम हमारे लिए कर रही हैं। सामाजिक क्रांति भारत में ग्रामीण लोगों को रहने के लिए, और जो उनका हमारे पास में कोई हमारी सारी जमीनें छीन ली गई, हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए, अगर हमसे सरकारी नौकरियां छिन जाती हैं तो हमारा समाज एकदम गड्ढे में गिर जाएगा। और दूसरा, हम अपने विकास, केवल हमारी पास जमीन नहीं है तो हमारा विकास सरकारी नौकरी से होगा। जो सरकार आपको सरकारी नौकरी नहीं दे पाती हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे आम आदमी की पार्टी की सरकार हो, उसे हराइए ताकि देश में मैसेज जाए कि शुल्कास्ट यहाँ के मूल निवासी हैं। अगर उनको छेड़ा गया तो देश के नेताओं को, पार्टियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में होता है
और मक्खी के सिर में होता है, उसी प्रकार आप देख लें कि बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के संपूर्ण शरीर में जहर है। इनसे भला होने वाला कभी नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दलितों के, शुल्काष्टों के 2-4 लोगों को मालदार तो बना सकती है, लेकिन इसके बदले वो कम से कम 25 से 30 करोड़ शुल्काष्टों की बलि लेगी, उनकी नौकरियां खत्म कर देगी। हमारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और हमारे लोगों को जो स्थायी नौकरी दे सके ऐसी सरकार का हमें समर्थन देना है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात अपने देश के लोगों को कि आकाश में बारिश किसी पेड़ों से नहीं होती, आकाश में बारिश किसी आकाश से नहीं होती, धरती पे बारिश, बल्कि आकाश धरती पर जो पेड़ लगाए जाते हैं उनसे बरसात होती है। अगर आप अपने लोगों को सचेत बनाओगे, सामाजिक क्रांति लाने के लिए आप उन लोगों को योग्य बनाओगे, तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। आपकी विजय, आपकी लड़ाई सम्मान के लिए, कोई पैसे के लिए नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी समय है कि हमारे लोगों को जाग जाना चाहिए। और मैं एक मैसेज आपको ये देना चाहता हूं कि अगर अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता तो कम से कम बड़बूजे की आंख को फोड़ सकता है। ऐसा जो हमारे नेता दूसरी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में गुलाम बने हुए हैं, जो गुलामी का काम कर रहे हैं, हमारे जो नेता हैं वो अगर बीजेपी गवर्नमेंट में अगर वो गुलाम बने हुए हैं तो उनको वैसे ही फेंक देना चाहिए जैसे शमशान में और दूध में पड़ी हुई हम मक्खी को फेंक देते हैं। आप समझिए अभी भी वक्त है। अगर आपने अपने अधिकारियों के प्रति सचेत न हुए तो मैं सोशल जस्टिस एंड रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में सबसे अधिक बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य ये संस्था कर रही है, उसके माध्यम से अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि एक अखरोट का पेड़ जो उत्तम किस्म का होता है वो 80 से 100 साल के बीच में फल देता है, जो उसे लगातार तीसरी पीढ़ी के लोग फल उसका खाते हैं। मेरे भाइयों, आप अगर काम करोगे आज तो आपकी आने वाली जनरेशन काम करके लहरा उठेगी। और नहीं तो आप ये सरकार, बीजेपी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आपके मेरुदंड को तोड़ना चाहती है, आपके दिमाग को लकवा मारना चाहती है, आपके खून के प्रवाह को रोकना चाहती है और ये आपको पूरी तरह से गुलाम बना देगी। इसलिए हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जापान के अंदर जब एक भारत का व्यक्ति गया तो उसने देखा कि कुछ वृक्षों की जो लंबाई थी वो वृक्षों की लंबाई 5 से 6 फुट थी, लेकिन उसकी उम्र 250 से 300 साल थी। तो उन्होंने माली से पूछा कि वृक्ष तो 250, 300, 400 साल पुराने हैं, लेकिन इनकी ऊंचाइयां 5 और 6 फुट क्यों हैं? तो उस माली ने जवाब दिया कि जिस वृक्ष की जड़ें नीचे से काट दी जाती हैं वो वृक्ष कभी आकाश की तरफ नहीं उठ पाते, कभी विकास नहीं कर पाते। भाइयों, आपकी जड़ें ब्राह्मणवाद ने काट दी हैं, आपकी जड़ें आरएसएस ने काट दी हैं, आपकी जड़ें बीजेपी सरकार ने काट दी हैं, आपकी जड़ें आम आदमी पार्टी ने काट दी हैं। इसलिए आप उन जड़ों को पानी देने के लिए, बचाने के लिए ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंको जो सरकार आपके समाज का हित नहीं कर सकती। आज चाहे मनीषा का कांड हो, चाहे दिल्ली कैंट का कांड हो, पहले लड़की का बलात्कार करा जाता है, फिर उसकी लाश को उनके पेरेंट्स के बिना जला दिया जाता है। ये एक इंटरनेशनल साजिश देश के शुल्काष्टों के प्रति पूरे देश में हो रही है, उन पर जुल्म हो रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर शुल्काष्टों की सुरक्षा देश में कर दी जाए तो महिलाओं की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। कोई सांप्रदायिक दंगा ना होगा, किसी मुस्लिम पर अत्याचार ना होगा, किसी सिख पे नहीं होगा, किसी क्रिश्चियन पे नहीं होगा। तो देश के जो शुल्काष्ट हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के मालिक हैं और वो ही प्राचीन बौद्ध हैं। आप उनके वंशज हो, आपके जो आने वाले आपके जो दादा परदादा हैं वो देश के राजा शासक रहे हैं, लेकिन गुलामी करने के कारण, आपका एजुकेशन का राइट छीनने के कारण, आपकी संपत्ति छीनने के कारण, आपका स्वाभिमान छीनने के कारण आपको बाबा साहब ने नया जीवन दिया है। इसलिए आप इस जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फ्री का बिजली, फ्री का पानी आपको बिल्कुल नपुंसक बना देगा, आपके खून के प्रवाह को रोक देगा। आप अपने अधिकारों के प्रति रहें। और बुद्ध पहले व्यक्ति इस विश्व के अंदर हुए हैं जिन्होंने गुलामी को खत्म करा है। और आखिर में मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि धोखे की मोहब्बत से बगावत बेहतर है। धोखे की मोहब्बत से बगावत बेहतर है और 100 बार की गुलामी से बगावत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।